दोस्तों नमस्कार। आपका दोस्त विजनरी चंद्रशेखर वर्मा आपके बीच एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं जो अपने कामों के ऊपर में और अपने प्रोफेशंस के ऊपर में काफ़ी फेमस है और अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है। लगातार 25 साल सेवा देते हुए आ रहे हैं और वो कहीं और से नहीं दोस्तों, हमारे छत्तीसगढ़ के कबीरधाम, यस कबीरधाम से बिलोंग करते हैं। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे डायनेमिक पर्सन जो कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करते हैं, जो गवर्नमेंट की सप्लाई आते हैं, उसके अलावा समाज सेवा भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आज अपनी नॉलेज को और गेन करने के लिए हम एक साथ मिले हुए हैं पुणे स्यूजल सिटी में, यस छत्तीसगढ़ की एक डायनेमिक पर्सन मिस्टर राजेश सर से। सो प्लीज़ मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपनी सक्सेस की जर्नी हमारे बीच प्लीज़। नमस्कार, मैं राजेश कुमार माखीजानी छत्तीसगढ़ कबीरधाम ज़िले से हूँ। मैं पिछले 25 साल से कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ और अपने काम में काफ़ी सफल हूँ। इसके अलावा मेरे जो शौक़ हैं या नशा कह लीजिए या मेरी इच्छा कह लीजिए, जो मुझे विरासत में मुझे मिली है, समाज सेवा। मैं जितने भी बूढ़ी गाय रहती हैं, बीमार गाय रहती हैं, अपंग गाय रहती हैं, जिनको लोग छोड़ देते हैं और वो कटर खाने जाती है, हमारा लक्ष्य ये रहता है कि वो गाय कटर खाने ना जाए और कटर खाने से उनको बचाया जाए। इसके लिए हम लोगों ने आज से 16 साल पहले एक गौशाला खोली है और वह गौशाला जो है आपको, जिसमें अभी वर्तमान में 300 गाय हैं और 15 सालों में हमने कम से कम 10,000 गायों की जान बचाई है। यही मुझे अपने दिल को सुकून देती है। भगवान की कृपा है जो हमें इतना सेवा करने का मौका मिला है। इसके अलावा 3 साल पहले मुझे जीवनदीप समिति जो होती है जिला हॉस्पिटल में एक मेंबर बनाते हैं गवर्नमेंट, उसमें मुझे मेंबर बनने का मौका मिला और वहाँ पे भी गरीब, अनाथ, असहाय लोगों की सेवा करने का मुझे बहुत अवसर मिला। कोरोना काल में जब लोग अपने परिवार के लोगों की छूते नहीं थे, उनको हाथ नहीं लगाते थे, उनको ऐसे ही पड़े रहने देते थे, खाने की भी बड़ी तकलीफ़ रहती थी, ऐसे मरीज जो हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आए, मुझे उनका भी सेवा करने का बहुत मौका मिला। बहुत सारे लोगों की जब जान बची और जब वापस सफल होकर जीवित होकर अपने घर गए, उनकी दुआएं जो मिली, उनके जो परिवार की जो खुशी रही, उससे ही बस उसी से मैं बहुत खुश रहा। मुझे समाज सेवा करना बहुत अच्छा लगता है और भगवान आगे भी मौका देगा तो मैं समाज सेवा करूंगा। अभी पिछले 1.5 साल से मैं SBI लाइफ से भी जुड़ा हुआ हूं और SBI लाइफ भी मैंने देख रहा हूं कि ये एक बिजनेस के रूप में नहीं, एक समाज सेवा के रूप में है। आप किसी परिवार की जान और परिवार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। उसको एक इनकम के बारे में बता रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस जो रहता है वो FD के रूप में तो रहता ही है, साथ में इंश्योरेंस भी देता है जो परिवार को प्रोटेक्ट करता है और जो लोग जीवित हैं उनके जीवन बीमा करने के बाद उनके जाने के बाद उनके परिवार को प्रोटेक्ट करता है। ऐसा बहुत सारा समाज सेवा करने का मौका मुझे मिल रहा है। बस धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपनी जर्नी बताया कि सर ने इतने सक्सेसफुल होने के साथ साथ आज अपने लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हैं और आज समाज सेवा को सेलेक्ट किए हैं, पर भी आज उनको लगता है कि अपने स्किल्स के ऊपर में कुछ काम करनी चाहिए। इसलिए BSR सर के इस शानदार जो 100X का जो अभी जो कोर्स चल रहे हैं रिक्रूट सेंटर में, जब हम आए हुए हैं स्यूजल सिटी में, तो ये इनको क्यों ज़रूरत पड़ी, हम 1 मिनट में और जानना चाहेंगे कि इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी BSR सर की ट्रेनिंग और कोच की ज़रूरत क्यों पड़ी। सर प्लीज़ राजेश सर। में क्या होता है कि हम जो भी करते हैं पर डे करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं कि किन चीज़ों की वजह से वो काम सफल हुआ और किन चीज़ों की वजह से वो काम असफल हुआ। ये एक टेक्निक रहता है। जैसे हम किसी चीज़ को सेल करना है या किसी चीज़ से किसी आदमी से बात करना है, हम अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन सामने वाला क्या सुनना चाहता है, सामने वाला क्या चाहता है, ये चीज़ें हमें नहीं मालूम है। हम अपनी आवश्यकता की चीज़ें बताते हैं, हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वो बताते हैं। जिस चीज़ में फेल हुए हैं उस चीज़ पे हम गंभीरता से नहीं सोचते हैं। जिस चीज़ में हम अच्छे से सक्सेस हुए उन चीज़ों के बारे में हमने किया, हम सक्सेस हुए, लेकिन वो छोटी छोटी क्या बातें थी जिसकी वजह से हम सक्सेस हुए, जिसकी वजह से हम फेल हुए। जो हम कहना चाहते हैं वो सुनना चाहता है कि नहीं सुनना चाहता है और वो सामने वाला क्या चाहता है, ये एक टेक्निकल बातें हैं। ये टेक्निकल बातें हमें अपने BSR सर भूपेंद्र सिंह राठौर जी से सीखने का मौका मिल रहा है। जब मैं उनको पहली बार सुना मुझे लगा कि इनके पास एक बिजनेस करने की टेक्निक है, इनके पास एक लाइफ में सक्सेस होने की टेक्निक है। तो मैं यहाँ पे वो टेक्निक सीखने आया हूँ, बोलने की टेक्निक, जीवन जीने की टेक्निक,
बिजनेस की टेक्निक, मैं उसके लिए आया हूँ। थैंक यू राजेश सर। देखिए आप दोस्तों कि आपके सामने एक ऐसे व्यक्ति को कोच बनाया है जो डाउन टू अर्थ है। आज बीएसआर सर इतने आगे होने के बाद भी आज एक एक व्यक्ति से मिलना, एक एक व्यक्ति के साथ बैठ करके लंच करना, डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, साथ में डांस करना, एंजॉयमेंट करना, मतलब जीवन की जीने की कला आज सीखने हमारे बीच राजेश सर आए हुए हैं। आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल हैं, पर भी दोस्तों आज यहाँ पर ऐसे ऐसे सक्सेसफुल आए हैं जो अपने जीवन में सक्सेस चाहता है। अगर आप भी चाहते हैं तो कोच का होना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ में, तो आप भी एक कोच हायर करें। और मैं तो कहता हूँ बीएसआर सर जैसे कोच जो आपको बिजनेस में अपनी इनकम बड़ा करने के साथ साथ आपके जीवन को जीने के तरीके सिखाने वाला अगर कोच अगर कोई है हिंदुस्तान में तो वो है बीएसआर सर। सो प्लीज़ आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए और बीएसआर सर को अपने लाइफ कोच के रूप में ज़रूर अपने जीवन में स्वागत कीजिए। सो थैंक यू, नमस्कार।